अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ज़ोहर की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज़ में कितनी रकातें होती है, कौन सी रकात की अहमियत सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ज़ोहर का वक्त कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। अगर आप फ़जर की नमाज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं कि फ़जर का वक्त कब से कब तक रहता है और फ़जर की नमाज़ में कितनी रकातें होती है, कैसे पढ़ते हैं, तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। ज़ोहर का वक्त शुरू होता है जब सूरज ज़वाल हो जाए, यानी सूरज जब बीचों बीच में हो और जैसे ही वो मग़रिब की तरफ ढले, यानी जिधर सूरज डूबता है उधर जैसे ही ढले, उस वक्त से ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है और उस वक्त तक रहता है जब कि हर चीज़ का साया उसके साया असली के अलावा उसके 2 गुना साया हो जाए, उस वक्त तक ज़ोहर का वक्त रहता है। टाइमिंग की अगर आप बात करें तो जो सेफ़ टाइम है वो 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच है। 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के दौरान आप कभी भी ज़ोहर की नमाज़ अदा कर सकते हैं, ये वक्त पर अदा करना होगा। अब जानते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ में कितनी रकातें होती हैं। तो ज़ोहर की नमाज़ में 12 रकातें होती है। 4 रकात सुन्नत मौक़िदा, उसके बाद 4 रकात नमाज फ़र्ज़, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मौक़िदा, उसके बाद फिर 2 रकात नफिल। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे। सुन्नत पढ़ने का तरीका यह है कि हम नियत करेंगे कि नियत करता हूँ मैं ज़ोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत वक्त ज़ोहर, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठा के बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद सूरह फ़ातिहा पूरी पढ़ेंगे, अल्हम्दु शरीफ। उसके बाद कोई सूरा मिलाएंगे। याद रखें कि जो 4 रकात सुन्नत होती है, चारों रकात में सूरह फ़ातिहा और उसके साथ सूरा मिलाना है। तो इस एतबार से आप सूरा पढ़ें पहली रकात में कि दूसरी की जो बाद की रकातें हैं वो उसके बाद वाली सूरा आए। यानी मिसाल के तौर पर 4 जो सूरा है आखिरी की उसको आप पढ़ें, जैसे कि तब्बत यदा आप पढ़ें पहली रकात में। उसके बाद दूसरी रकात में आप सूरह फ़ातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। उसके बाद तीसरी रकात में आप कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक पढ़ें और चौथी रकात में आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। तो ये तरतीब है, हर रकात में उसके बाद वाली सूरा पढ़ी जाएगी। तो पहली रकात में सूरह फ़ातिहा और सूरा पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं। रुकू की तस्बीह तो आपको मालूम होगी, सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा का मासम कहें। उसके बाद सीधा खड़ा हो, उसके बाद फिर सजदे में जाएं तो सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बिल आला। फिर बैठें, फिर दूसरा सजदा करें, फिर तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बिल आला। उसके बाद सीधा खड़ा हो जाए, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्हम्दु शरीफ पढ़े। उसके बाद दूसरी रकात में उसके बाद वाली सूरा पढ़े। यानी पहली रकात में आप मिसाल के तौर पर तब्बत यदा पढ़िए तो दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। उसके बाद इसी तरीके से दूसरी रकात पूरी करें और तीसरी रकात में भी आपको सूरह फ़ातिहा के बाद सूरा मिलाना है और चौथी रकात में भी सूरह फ़ातिहा के बाद सूरा मिलाना है। चारों रकात इसी तरीके से अदा की जाएगी। ये सुन्नत की नमाज में है। उसके बाद जब आखिरी रकात में आप दोनों सजदे करने के बाद बैठे तो फिर अत्तहियात पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम कर दें। और सुन्नत की जो 4 रकात है उसमें दूसरी रकात में आपको बैठना है। दूसरी रकात में बैठकर अत्तहियात पढ़कर आपको सीधा खड़ा हो जाना है तीसरी रकात के लिए। तो ये 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करने का तरीका है। और उसके बाद जो ज़ोहर की नमाज़ है फ़र्ज़ 4 रकात, उसमें और सुन्नत में फ़र्क ये है कि जो 4 रकात वाली नमाज सुन्नत होती है उन चारों रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरा मिलाना होता है। लेकिन जो फ़र्ज़ नमाज है, कोई भी नमाज हो जो 4 रकात की फ़र्ज़ नमाज हो, उसमें पहली 2 रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरा मिलाना रहता है। आखिर की 2 रकातों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ना है। आखिर की 2 रकातों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ना है, उसके साथ सूरा नहीं मिलाना है। यही फ़र्क है 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फ़र्ज़ में। तो ज़ोहर के 4 रकात जो फ़र्ज़ नमाज है बिल्कुल यही तरीका है जैसे कि आप सुन्नत में पढ़ते हैं। बस फ़र्क यही है कि आखिर की 2 रकातों में आपको सूरा नहीं मिलाना है और नीयत में फ़र्क है। नियत ज़बान से करना बेहतर है, लेकिन अगर आप दिल से नियत कर ले तो भी काफ़ी है। उसके बाद 4 रकात नमाज़ फ़र्ज़ के बाद फिर 2 रकात सुन्नत मौक़िदा है। सुन्नत मौक़िदा भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे, नियत करेंगे
نیت کرتا ہوں میں ظہر کی 2 رکعت نماز سنت موقدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ اٹھا کے باندھ دیں گے۔ بالکل یہ سیم طریقہ ہے جیسا کہ آپ فجر کے نماز میں نے بتایا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل ہے، اور نفل کا بھی یہی طریقہ ہے، بس نیت کا فرق ہے اس میں۔ تو امید ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے بارے میں بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں، جزاک اللہ خیرہ۔